जय जय श्री गणेश। प्यारे भक्तजनों, आइए हम सभी इस वीडियो के माध्यम से श्री लंबोदर संकटी चतुर्थी व्रत यानी चौथ व्रत कथा को और उसके सारे वृतांत को जानते हैं। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकटी चतुर्थी यानी चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकटी चौथ और संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस व्रत में प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर गणेश भगवान की पूजा करके और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। भक्तों, यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान संतान के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। तो आइए मित्रों, एक गणेश भगवान का पौराणिक कथा को सुनते हैं और ध्यान लगाकर भगवान गणेश को नमन करते हैं। मित्रों, ध्यान लगाकर सुनिएगा। उसके पहले एक बार जयकार लगाते हुए बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। पार्वती माँ बोलती हैं कि माघ महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए, कौन सा नैवेद्य, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए। तब श्री गणेश भगवान बोलते हैं कि माघ महीने में भाल चंद्र के नाम से गणेश की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 गणेश भगवान को समर्पित करें और साथ ही साथ 5 ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देते हुए कथा सुनकर 5 लड्डू अवश्य दें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 लड्डू खाएं, अपने परिवारजनों को भी खिलाएं और सभी हित मित्र भाई बंधु साथ मिलकर रात्रि जागरण अवश्य करें। इस संबंध में भक्तजनों, मैं आप सभी को एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कली काल में राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। एक समय की बात है, बहुत समय पहले सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र राजा प्रतापी हुआ करते थे। उनके काल में कहीं अधर्म नहीं सुनाई देता था, ना कोई दुखी रहता था, ना कोई दरिद्र रहता था, ना कोई रोगी रहता था और ना कोई अल्पायु रहता था। एक समय उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण हुए। थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। देव योग से ऋषि शर्मा की मृत्यु हो जाती है। ऋषि शर्मा की जो पत्नी थी पुत्र की रक्षा करने लगती हैं और भीख मांग कर लाती हैं और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती हैं। किंतु भक्तजनों, वह ऋषि शर्मा की जो पत्नी थी वह ब्राह्मणी संपूर्ण गणेश भगवान के पूजन अर्चन में लगी रहती थी। वह संकट चतुर्थी का व्रत करती थी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू जुटाकर भगवान गणेश को गोबर से बनाकर सदा पूजन किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश भगवान की मूर्ति को खिलौना समझकर अपने गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल जाता है। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार जो उसी गांव में रहता था, बर्तन बनाने वाले आवा में उस 5 वर्ष के बालक को डाल देता है। इधर उसकी माता पुत्र को ना पाकर पागल सी हो जाती है और गणेश भगवान का ध्यान करके रोने लगती है। गणेश भगवान के सामने खड़ी होकर बोलती है कि हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह, हे शुभायमान, पुत्र दुख से मेरी रक्षा कीजिए। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अविष्ट वर देने वाले पुत्र दुख से मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए उस ब्राह्मणी को रात्रि में नींद नहीं आता है और विलाप करती हुई सवेरा हो जाता है। सवेरे होते ही कुम्हार आवा को खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को जिस आवा में डाला था उस आवा में आग की जगह पर पानी हो गया था और उसी पानी में वह बालक खेल रहा था। इस प्रकार देखते ही भय के मारे वह कुम्हार कांपने लगता है और वह तुरंत राजा के समक्ष चला जाता है। राजा से बोलता है कि हे राजन, मैंने एक ऐसा अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। राजा बोलते हैं कि जो कहना है स्पष्ट कहो, पहेलियां ना बुझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब कुम्हार हाथ जोड़कर बोलता है कि हे राजन,
राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाने थे, किंतु कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पक नहीं पाए। तब मैंने जादू टोना जानने वाले एक गुनी के पास जाकर पूछा, तो उसने बोला कि तुम्हारी आवा में एक बलि देने पड़ेंगे और चोरी करके किसी बालक को बलि दे दो। तब मुझे बड़ी चिंता हुई कि किसी के बालक को अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो जिसके बालक को मैं अग्नि में डालूंगा वह तुरंत मुझे ही काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के को ही बलि देने का निश्चय किया और अपनी पत्नी को समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर चुके हैं, उनका लड़का 5 वर्ष का है और उनकी विधवा माता भीख मांगकर अपना पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र की बलिदान दे दी जाए तो वह गरीब दुखिया मेरा कुछ नहीं कर पाएगी और मेरे सारे बर्तन पक भी जाएंगे। इसलिए मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ा और जलते हुए आग के आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरे होते ही आवा को देखा तो बर्तन तो पक गए थे, लेकिन वह बालक उसी अवस्था में पानी में खेल रहा है। ऐसा मैं देखकर भयभीत होकर आपके पास आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा भी चकित हो जाते हैं और स्वयं आवा के पास जाकर देखते हैं तो वह बालक सच में घुटने भर पानी में आवा के अंदर खेल रहा है। यह देखते ही राजा बोलते हैं कि यह बालक किसका है, इसको कोई भी डर नहीं है। यह बालक आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल में खेल रहा है। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर के तरह निर्भय होकर खेल रहा है। राजा के इतने कहने पे ही रोती कलपती हुई वह ब्राह्मणी वहां पर आ पहुंची और अपने बालक को देखकर रोने लगी और उसे उठाकर छाती से लगा लिया, चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, तुम कौन सा जादू टोना जानती हो कि अग्नि ने तुम्हारे बालक को नहीं जलाया? ऐसा सुनकर ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, मैं कोई जादू टोना, ना कोई धर्म, ना कोई तप, ना कोई यज्ञ, ना कोई दान जानती हूँ, ना कोई विधान जानती हूँ, ना कोई बलिदान जानती हूँ। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशक गणेश भगवान का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, यह व्रत मुझे भी बताओ, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करेगी। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी सारी परिक्रमा को सुनकर बोला कि हे ब्राह्मणी, तुम तो धन्य हो, तुम्हारी कृपा से मेरी संपूर्ण प्रजा भी गणेश भगवान की पूजन को प्रारंभ करेगी और उसी समय से इस धरती लोक पर गणेश भगवान की संकटी चतुर्थी का व्रत शुरू हो गया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसके लिए इस व्रत को आपको भी करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपको भी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। हे राजन, आपकी समस्त सिद्धियों को देने वाला यह व्रत आपके राज्य, आपके मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त हो जाएंगे। श्री गणेश भगवान का संकट को दूर करने वाला चौथ व्रत का यह कथा समाप्त हुआ। भक्तजनों, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, लंबोदर भगवान की जय, एक दंत विघ्न गणेश भगवान की जय, विघ्नराज गणेश भगवान की जय। मित्रों, आइए व्रत कथा के बाद गणेश भगवान की आरती अवश्य करिए। आइए मिलकर आप सभी हमारे साथ बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लडवन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूरदास शरण आए सुफल की जो सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, आपके पूजन विधि में और आपकी कथा में मेरे कहे हुए शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री गणेश।